हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 30 दिसंबर 2024, सोमवार का दिन। सो मार्केट में क्या हो सकता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, क्या न्यूज़ है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, डाउ फ्यूचर लगभग 70 पॉइंट यानी 70 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। अच्छी खासी गिरावट डाउ फ्यूचर में दिख रही है। जैसे कि आपको पता है कि शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग 330 पॉइंट 330 पॉइंट अराउंड माइनस में क्लोज हो गया था और फर्दर आज डाउ फ्यूचर 60 पॉइंट माइनस में है। इसके बावजूद भी हमारा गिफ्ट निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट माइनस में चल रहा है। दोस्तों, ये मजबूती कहाँ से आ रही है? सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट माइनस में चल रहा है गिफ्ट निफ्टी। यानी अमेरिकन मार्केट गिरा, बाद में आज सुबह भी संकेत खराब है, प्लस एशियन मार्केट से भी संकेत खराब है क्योंकि 100 पॉइंट माइनस में चल रहा है जापान का मार्केट। और इतना होने के बाद भी हमारा गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 10 पॉइंट माइनस में चल रहा है। देखेंगे क्या होता है आगे। यानी 9 सवा 9 बजे अलग चाल हो सकती है गिफ्ट निफ्टी की। ओपन मार्केट ओपन होने के बाद अलग हो सकता है, देखना पड़ेगा। इस हफ्ते बहुत सारे डाटाज आने वाले हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट मंथली ऑटो सेल्स डाटा आने वाले हैं। ऑटो के स्टॉक्स इसके ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं। वीकली जॉबलेस क्लेम डाटा भी अमेरिकन मार्केट में इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यानी कितने लोगों को जॉब नहीं लगा है वो डाटा, उसके ऊपर इकोनॉमिकल कंडीशन पता चलेगी और उसके ऊपर रिएक्शन देगा अमेरिकन मार्केट। Q3 के रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर होने वाले हैं, इस मंथ से चालू होंगे। मुझे लगता है कि 7-10 तारीख 7-8 तारीख से आईटी के स्टॉक जो टीसीएस जैसे स्टॉक्स के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं, तो इसके ऊपर भी मार्केट रिएक्ट करेगा। यानी जनवरी मंथ में बहुत सारे डाटाज आने वाले हैं, बहुत सारे डाटाज आने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा है, बाद में जॉब्स के डाटा है, वीकली जॉब्स के डाटा है अमेरिकन मार्केट में। बहुत सारे डाटाज आने वाले हैं, उसके ऊपर रिएक्शन देगा मार्केट। जनरली देखा गया है कि आज तो 30 है, कल 31 दिसंबर है, यानी ईयर एंड है, हैप्पी न्यू ईयर का दिन है। हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं ना 2025 के लिए 12 बजे के बाद। सो मुझे लगता है कि जो वॉल्यूम तो कम रहेंगे मार्केट में, लेकिन वॉल्यूम कम होने के कारण मार्केट में मूवमेंट बड़े होंगे। जनरली देखा गया कि मार्केट में वॉल्यूम कम होता है तभी मार्केट में कोई बड़ा ऑर्डर देता है, कोई ऑपरेटर्स होता है, कोई FIDI होता है, तब मार्केट में मूवमेंट आता है। सो मार्केट में मूवमेंट आ सकते हैं, लेकिन एक दायरे में मार्केट ट्रेड कर सकता है क्योंकि FI की इतनी वॉल्यूम बहुत कम हो चुके हैं। अगर डाटाज देखेंगे तो FI जो 100% पहले खरीदता था अभी सिर्फ 20% खरीद रहा है, यानी 80% उसके वॉल्यूम ड्रॉप हो गए दोस्तों। और ये नेचुरली है। और वो छुट्टी के बाद ये हफ्ते नहीं, उसके अगले हफ्ते आ सकते हैं। यानी आप मोटा मोटी मान लें 6-7-8 तारीख से वो आ सकते हैं हमारी इंडियन मार्केट में। तभी से मार्केट फिर वॉल्यूम बढ़ेगा मार्केट में। तब तक ये मार्केट रेंज बाउंड और बड़े बड़े मूवमेंट का फिर वही। वैसे देखा जाएगा तो निफ्टी में जो क्लोजिंग हो गई है 23,800 के ऊपर की, वो अच्छी है। 23,810 के आसपास लगभग 60 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था निफ्टी शुक्रवार के सत्र में। और 140 पॉइंट 140 पॉइंट प्लस में बैंक निफ्टी क्लोज हो गया था 52,300 के पास। बराबर है ना? 52,300 नहीं दोस्तों, 51,300, 51,300 के पास बैंक निफ्टी क्लोज हो गया था, 51,300 के ऊपर। सो आज क्या हो सकता है? एक तो फ्लैटिश टाइप ओपनिंग हो रहा है हमारा, कंप्लीटली फ्लैट ओपन हो रहे हैं हम लोग। उस समय पुट कॉल रेशो के ऊपर आपको ध्यान रखना है। पुट कॉल रेशो एक के पास है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का भी वही है लगभग। तो पुट कॉल रेशो तो कोई इंडिकेट नहीं कर रहा है। इंडिया विक्स ज़बरदस्त घटा था शुक्रवार के सत्र में, जो 13 के पास आ गया है। तो इंडिया विक्स के ऊपर आपको नज़र रखनी है। डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड हल्की सी बढ़ी है दोस्तों सुबह आज। सो डॉलर इंडेक्स अगर स्ट्रांग हो रहा है तो हमारा फिर इंडियन करेंसी जो है, इंडियन रुपीज़ का जो 85.20 का जो लो लगाया था और लो लगाया उसने, तो फिर इसका प्रेशर हमारे मार्केट के ऊपर आ सकता है और मार्केट गिर सकता है। तो इंडियन रुपीज़ और डॉलर की इक्वेशन के ऊपर भी आज आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है, क्योंकि इसी हफ्ते
फिस्कल डिफिसिट रिपोर्ट भी आने वाला है हमारे इंडियन गवर्नमेंट से। डेबिट कितना है हमारे ऊपर, यानी कर्जा कितना है हमारे, इसमें कितने पैसे अभी बचे हैं, कितने डॉलर्स है, क्योंकि इंडियन रुपीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डॉलर निकाला जा रहा है। तो हमारा जो वित्तीय टूट है, वित्तीय घाटा जो बोलते हैं, वो बढ़ते जा रहा है। सो इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है दोस्तों हमारी। तो ये सब डाटा इसी हफ्ते रिलीज़ होने वाले हैं, तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। एशियन मार्केट मिक्स टू नेगेटिव, यूरोपियन फ्यूचर मिक्स टू नेगेटिव, डाउ फ्यूचर नेगेटिव 60-70 पॉइंट माइनस में। ओवरऑल आज मिक्स टू नेगेटिव का ट्रेंड ज़्यादा है और हम लोग सिर्फ 10 पॉइंट माइनस में ओपन होने जा रहे हैं। ऐसे में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? ऐसे में दोस्तों इंपॉर्टेंट जो है निफ्टी में 23,800 का लेवल, 23,780 का लेवल रादर दैन 23,810 के आसपास क्लोज हो गया। 10 पॉइंट सिर्फ डाउन फॉल दिखा रहा है अभी फिलहाल 7 बजे। 9 सवा 9 बजे अलग हो सकती है तस्वीर। 23,780 23,780 का लेवल इंपॉर्टेंट है नीचे, क्योंकि 23,800 के पास अच्छी पुट राइटिंग हो गई है शुक्रवार के सत्र में। 23,780 का लेवल अगर टूटता है निफ्टी में तो फिर 23,700 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है आज निफ्टी में दोस्तों। उसके नीचे 23,600 650 ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, और सबसे अच्छा सपोर्ट आपको मालूम है 23,500 550 23,500 550। ओके, ऊपर का लेवल 23,920 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 920 से 950 का लेवल। 23,920 से 950 का एक लेवल है जहां रेजिस्टेंस रुकावट है। उसके ऊपर 950 के ऊपर अगर ट्रेड करना चालू करेगा निफ्टी तो फिर 24,000 तक जा सकता है, 24,000 तक। वहाँ अच्छी रेजिस्टेंस है, कॉल राइटर्स है, करोड़ों में कॉन्टैक्ट्स है, तो वहाँ एक बार रुक सकता है। तो वहाँ रुक गया तो फिर वहाँ से नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। तो 24,050 के पास आपको देखना है। 24,050 के ऊपर अगर टिक गया ऊपर 15-20 मिनट तो फिर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली जो 24,200 250 तक भी लेके जा सकते हैं निफ्टी को, 24,200 250 को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वर्कआउट है दोस्तों। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर रखा है। एज पर डिस्क्लेमर ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। ये डिस्क्लेमर बोलना ज़रूरी था। तो दोस्तों ये हो गए निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे आते हैं। 51,300 के ऊपर क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी। ऐसे हालत में 51,000 का एक इम्पॉर्टेंट बेस है, सपोर्ट है, जहां अच्छी पुट राइटिंग है बैंक निफ्टी में। उसके नीचे 50,950 का लेवल भी आपको वॉच करना है, 50,950। उसके नीचे 50,800 850 ये तो आपको मालूम है, और 50,650 से लेकर 750 का एक एरिया है, ये जो सपोर्ट करेगा। उसके नीचे 50,450 से लेकर 550 का लेवल, ये सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में आज के सत्र में। ऊपर 51,500 550 रेजिस्टेंस रुकावट जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है। उसके ऊपर 51,750 से लेकर 51,850 जो एरिया प्रदेश है वो एक रेजिस्टेंस रुकावट यानी वहाँ जाके रुक सकता है, तो वहाँ पुट लेने का एक सुनहरी चांस मिल सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड मार्केट का कंडीशन वॉच करना पड़ेगा। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, मार्केट की कंडीशन इंपॉर्टेंट है, पुट कॉल रेशो, इंडिया विक्स, ये सब कुछ देखना पड़ता है उस समय। और जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से करें, और कम से कम लॉट में काम करें, अपना कैपिटल का ख्याल रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो 52,000 का जो लेवल है, अगर बढ़ गया मार्केट तो 52,000 का लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा दोस्तों। 52,000 से लेकर 52,150 का लेवल बैंक निफ्टी में, तो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट बोले। स्टॉक्स के बारे में बोलेंगे तो स्टॉक्स में आईटी के स्टॉक्स के ऊपर आज क्या होता है देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्रवार के सत्र में आईटी के निर्देशांक जो नैस्डैक था वो गिर गया था, लेकिन आज सुबह डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड थोड़ी मजबूत हो गई। डॉलर इंडेक्स इंपॉर्टेंट, 10 साल के बॉन्ड यील्ड का कोई संबंध नहीं है, तो इससे आईटी के स्टॉक्स नीचे गिर के फिर कवर होते हैं क्या, ये देखना पड़ेगा। ये इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
बाकी क्रूड ऑयल तो वही है $73-74 के पास। क्या हो गया समझ में नहीं आता है क्रूड ऑयल में। ओके, पूरा थम से गया है पूरा कंप्लीट। तो आज अगर स्टॉक कौन से इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, पीएसयू बैंक के ऊपर आप ध्यान रखें दोस्तों। पीएसयू बैंक में जो इम्पोर्टेंट निफ्टी बैंक निफ्टी के जो दिग्गज शेयर है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। पीएसयू बैंक के ऊपर ये कैसे ट्रेड करते हैं, स्ट्रांग है या नहीं, इसके ऊपर फिक्स कर सकते हैं आपका प्लान दोस्तों, पीएसयू बैंक। बाकी एफएमसीजी में आईटीसी तो स्ट्रांग है। मैं पिछले एक हफ्ते से बोल रहा हूँ कि आईटीसी बहुत ही वीक हो गया था तभी, तो स्ट्रांग रह सकता है, क्योंकि आईटीसी के में क्या है कि वो जो हाइक होने वाला था वो टल गया था जीएसटी का। उसके बाद आईटीसी ने फिर से इम्पोर्टेंट लेवल टेस्ट किया है 480 का, 480 के आसपास का। ओके, तो 500 के पास एक अच्छा रेजिस्टेंस रुकआउट है आईटीसी में, तो इस स्टॉक के ऊपर भी वॉच करना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़। उसमें एचडीएफसी बैंक जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास है, उसके ऊपर भी आपको फोकस कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के ऊपर यूट्यूब के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।